लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे। 5वें लेसन तक पढ़ लिए हैं, आज 6वां लेसन पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो पहले तो हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में 2 प्रॉपर्टी होते हैं, एक समरूप होता है, समरूप, और दूसरा सर्वांग सम होता है, सर्वांग सम। तो समरूप किसे कहते हैं? जिसका रूप समान हो। सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप, समान रूप वाला हो, उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे देखिए वृत्त है, वृत्त, वृत्त। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखिए रूप तो समान ही है, तो ये समरूप हो जाएगा। फिर त्रिभुज का देखिए, छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। तो देखिए इसमें भी रूप समान है सबका, 3 भुजाएं हैं ना। या फिर वर्ग देखिए, ऐसे है, ऐसे और ऐसे है, तो ये भी समरूप का है, समान रूप है। और सर्वांग सम में भी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि सर्वांग सम किसे कहते हैं। देखिए सर्व का मतलब सभी, सर्व का मतलब सभी अंग, अंग, सम का मतलब समान। जिसके सभी अंग समान हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। तो सर्वांग सम में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला होता है, पहली प्रॉपर्टी एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं तो उसे तो वो सर्वांग सम होता है। जैसे ये त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, तो इसकी भुजा 2 है तो इसकी भुजा 2, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 3, और ये साइड 4 है, ये भी साइड 4 है, तो साइड 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 होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड होती है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। जैसे कि साइड 2 त्रिभुज बनाए ये, तो साइड एंगल साइड, तो साइड ये मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 है। एंगल मान लीजिए ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का होगा। फिर साइड ये 2 है तो ये भी 2 होगा। साइड एंगल साइड से सर्वांग सम होता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल होती है ना, तो इसमें भी हम 2 त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे और ऐसे। एंगल मान लीजिए इसका 60 अंश का है, इसका भी 60 अंश का होगा। साइड इसका 2 है तो इसकी भी साइड 2 होगी। फिर एंगल साइड एंगल, इसकी मान लीजिए 30 है तो इसकी भी एंगल 30 होंगी। ये सर्वांग सम के 3 प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है 6.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहे कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो दिए हैं, पहला पार्ट है इसमें, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं? पहला पार्ट है सभी वृत्त डैश, कह रहे होते हैं, फिर ब्रैकेट में दिए हैं होते
है। ब्रैकेट में दिए हैं सर्वांग सम और समरूप। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, अभी तो हम पढ़े थे ना, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो समरूप होगा। फिर दूसरा पार्ट दिए हैं, कह रहे हैं सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो बताइए सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम? तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग है ना, तो वर्ग समरूप है ना, तो समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। फिर तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है, कह रहे हैं सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप होते हैं। तो ब्रैकेट में दिए हैं समद्विबाहु और समबाहु। ब्रैकेट में समद्विबाहु और समबाहु। यहाँ पे देखिए दोनों में से कौन सा होगा, समद्विबाहु वाला त्रिभुज समरूप होगा या समबाहु वाला? तो समबाहु वाला त्रिभुज समरूप होगा, तो यहाँ पे समबाहु लिखेंगे, समबाहु। फिर चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में है, कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो इसका पहला पार्ट दिए हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। बहुभुज कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे? जब संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा पार्ट इसी में फिर दिए हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये चौथा पार्ट हो गया। फिर दूसरा वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियां पहला पार्ट है, कह रहे हैं समरूप आकृतियां दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं ना। समरूप आकृतियों का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो समरूप जैसे मान लीजिए वृत्त है तो समरूप हो गई। और दो उदाहरण देना है, तो वर्ग भी तो समरूप होता है, त्रिभुज भी समरूप होता है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज भी समरूप होंगे। फिर दूसरे पार्ट में दिए हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो दूसरे में कह रहा है जो समरूप नहीं है। इसके भी दो एग्जाम्पल देने हैं। तो ऐसी आकृति बताइए जो समरूप ना हो, जैसे समबाहु और विषमबाहु। देखिए समबाहु में तीनों भुजाएं समान होंगी ना, लेकिन विषमबाहु में तो तीनों भुजाएं समान नहीं होंगी, ये कुछ और होगा और ये कुछ और होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर एक एग्जाम्पल और देना है, दो एग्जाम्पल देना है ना। तो समरूप नहीं है, तो जैसे वृत्त हो गया और वर्ग हो गया, तो ये भी तो समरूप नहीं है। कहाँ समान रूप है? ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये वर्ग है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो इसमें चित्र दिए हैं। दिए हैं समचतुर्भुज है ऐसे। तो
ये भुजा है, हाँ 1.5 सेंटीमीटर चारों भुजाएं हैं। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर चारों भुजाएं हैं। और नाम भी दे दें, P, Q, R और S। और दूसरी आकृति दिए हैं, वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर हैं। ये वर्ग हो गया, A, B, C, D हो गया। 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये, 3 ये। तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो दोनों देखिए चतुर्भुज है ना, दोनों आकृति में 4 भुजाएं हैं ना। अब देखिए ये तो समचतुर्भुज है, लेकिन ये वर्ग है। क्या दोनों समरूप हैं, समान रूप के दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों समरूप नहीं है।